शांति शांति शांति। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुक्षो सपदि पदपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मधर्मस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम। यस्यांगे च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके बाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरसुव्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणस्सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मंच पर विराजमान सभागार में बैठे हुए सभी श्रद्धेय संतजन, भागवत की प्रसिद्ध विद्वान कथाकर्त्री आदरणीय प्रभुताबेन जानी जो कुर्सी पर बैठी हैं, कल ही इनकी कथा की पूर्णाहुति हुई, आर्य निवास में चल रही थी। 10 दिन पूर्व वो नैरोबी में कथा करके आई। मेरा परिचय लंदन में हुआ, वैसे उनको मेरा परिचय बहुत पहले से है। जब मैंने बहुत 25 वर्ष पूर्व बड़ौदा में किसी सोसाइटी का किसी बिल्डर्स के द्वारा शिलान्यास किया था, तो उन्होंने बताया कि उसमें उस समय वो बड़ौदा यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और उसके बाद उन्होंने मेरे प्रवचन वहाँ कई बार सुने थे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि श्रवण करने वालों का परिचय कभी बाद में होता है। आज बड़े संयोग की बात है कि परमार्थ आश्रम में एक बड़े लंदन के प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक आए हुए और हमारे स्वामी जी महाराज ने, जो हमारे बगल में बैठे हैं परमार्थ आश्रम वाले, तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी महाराज की भी आंखें चेक कर लो, आए हो तो उन्होंने पूछा कौन से स्वामी जी? तो उन्होंने बताया कि भाई भारत माता मंदिर वाले स्वामी जी सत्यमित्रानंद जी। बोले मेरी तो कितने दिन से इच्छा है, मैंने लंदन में उनको इतने आनंद से सुना है, लेकिन सैकड़ों की भीड़ में कभी चरण स्पर्श करने का अवसर मिला नहीं, बात करने का अवसर नहीं मिला। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि चरण छूने की बात तो दूर रही, मैं तो उनकी आंखें खोल खोल के उनकी आंखें देखूंगा। जो दूसरों की आंखें खोलने का काम करते हैं, ये बड़ा अच्छा अवसर है कि आज मैं उनकी आंखें खोल खोल के देखूंगा। अभी डॉक्टर गोयल आए, मैंने कमरा बंद किया, देखा सब व्यवस्थित है, आयु के हिसाब से जैसा होना चाहिए वैसा थोड़ा बहुत है, बाकी सब ठीक। तो ठीक प्रभुताबेन जानी को भी जब मैं मिला तो उन्होंने बताया कि मैंने तो बचपन में आपके बहुत प्रवचन सुने। फिर इनके आग्रह से मैं बड़ौदा इस बार प्रवचन करने के लिए गया। इन्होंने जहां हमारी ठहरने की व्यवस्था की वहां ठहरे, बड़ी सेवा की। हमें बड़ा आनंद होता है कि पुरुष लोग तो धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, बहनें भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हैं, और जितनी जितनी और संस्कृत भाषा का अच्छा अध्ययन है, शास्त्रीय परंपरा से कथा कहती हैं, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। यानी फिल्म परंपरा से कथा करने वाले लोग तो बहुत हो गए, अब सब साज बात चाहिए, गाना बजाना चाहिए, गजल शायरी चाहिए, मगर शास्त्र का जो श्लोक हैं उन श्लोकों को लेकर आधार बहुत कम लोग कथा करते हैं। एक ऐसे सबसे श्रेष्ठ कथाकार आजकल परमार्थ आश्रम में कर रहे हैं। स्वामी भागवतानंद जी महाराज व्याकरण वेदांताचार्य हैं, बड़े निष्प्रिय महापुरुष, क्योंकि विद्वत्ता के साथ में जब साथ साथ त्याग कभी होता है तब उसका समाज के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। वो अपनी कथा करने के बाद जो कुछ भेंट चढ़ती है सीधे चले जाते हैं जहां जाना होता है, संस्था वालों को कह देते हैं भैया तुमने कथा कराई, बिजली तुम्हारी जली, लाउड स्पीकर तुम्हारा जला,
व्यवस्था तुमने की, मैंने तो केवल भोजन किया, और भगवान की कथा तो मुझे करने में आनंद आता है, इसलिए आनंद मुझे मिला, पैसा तुम ले जाओ, मैं जाता हूं। और लगभग 500 कथाएं उस महापुरुष ने की होंगी अब तक। भगवान की बड़ी कृपा है, कान्य को भी शरीर है, बड़े त्यागी पुरुष हैं, तो कभी कुछ लेते देते थे। मैं भी उनकी कथा का परसों उद्घाटन करने गया। पांडित्य में वो मुझसे बहुत आगे, क्योंकि मैंने काशी में रहकर तो पद्धन किया नहीं। हमारा तो जीवन संघर्षों के बीच में जिया हुआ जीवन है, जहां जहां अवसर मिलता रहा समय समय पर पढ़ते पढ़ाते रहे। तो मैंने उनको कहा कि भाई ऐसे बड़े विद्वान की कथा का उद्घाटन करना ये कोई योग्य बात तो लगती नहीं, और कथा तो वैसे उद्घाटित है, उसका तो कभी उद्घाटन हो ही नहीं सकता। जिस कथा को स्वयं सुखदेव जी ने उद्घाटन किया और सबसे पहले भगवान शंकर ने उद्घाटन किया, तो कोई व्यक्ति जाकर कहे मैं कथा का उद्घाटन करने आया हूं, मैं समझता हूं इसमें उसका दर्प भी होगा, दंभ भी होगा, लेकिन वास्तविकता नहीं होती। मैंने उनको कहा भाई आपकी कथा का उद्घाटन कैसे किया जाए, तो बड़े मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि महाराज एक बड़ी अच्छी बात है। अकेले में मुझसे उन्होंने कहा कि स्वामी महाराज, विद्वत्ता में हम लोग चाहे जितने आगे हों, लेकिन जब प्रवचन करते हैं तो विद्वत्ता की छाप तो आपकी पड़ती है, हमारी पड़ती नहीं। मैंने कहा भैया ये तो छाप की बात तो भगवान के हाथ में है, इसमें कोई क्या कर सकता है। बड़े सरल संत थे। तो इस प्रसंग में मैंने कहा कि इस देश में बड़ी अच्छी बात है कि खूब कथाएं हो रही, सत्संग हो रहे हैं, उसमें शास्त्रीय परंपरा का पालन कम हो रहा है, ये भी बहुत चिंता की बात नहीं। इसलिए नहीं कि शास्त्र की परंपरा को तोड़ने के लिए अरबों रुपए खर्च करके और इस देश में विज्ञापन के द्वारा और फिल्म के द्वारा युवकों के चरित्र बिगाड़े जा रहे हैं। वो लोग इतने दिग्भ्रांत हो गए हैं कि पता ही नहीं चलता है कि संपत्ति का कैसे उपयोग करना चाहिए। बड़े घर के लड़के 2, 4, 10 लोगों को मार देते हैं, उनके पेट का पानी नहीं हिलता, उनके हाथों में कहीं करुणा शेष नहीं बचती। किसी रेस्टोरेंट में जाके कई दिन तक भोजन करते हैं, भोजन परसने वाली कोई अच्छी महिला हो, यदि वो उसकी बात न स्वीकार करे तो गोली मार देते हैं। ये अभी दिल्ली में घटना हुई। इसलिए संपत्ति के बीच में युवकों को कम से कम भगवान का स्मरण कराने का काम जो सत्पुरुष भगवत कथा के द्वारा कर रहे हैं, शास्त्र की परंपरा का पालन न होने पर भी राष्ट्र के संस्कार रक्षण की दिशा में उनका योगदान है, ऐसा स्वीकार किया जा सकता है। 1 मिनट भगवान का पवित्र नाम लें। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर। कल हम सब लोग श्रवण कर रहे थे, ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, भगवान ने वरदान दिया। उन्होंने कहा महाराज मानव के रूप में आप आए तभी राक्षस का वध हो सकता है। कल बहुत विचार करता रहा। एक शास्त्र में एक छोटी सी पंक्ति कहीं पड़ी थी, न मानुषात श्रेष्ठ तरम ही किंचित। मनुष्यता से बढ़कर कोई श्रेष्ठ धर्म नहीं, कोई उससे श्रेष्ठ तत्व नहीं, कोई श्रेष्ठ उससे जीवन नहीं, कोई श्रेष्ठ उससे जीवन दर्शन नहीं। एक और भगवान श्री राम की बात पढ़ते हैं कि प्रार्थना कर रहे हैं ब्रह्मा जी की मात मानव के रूप में आई। और कैसी विचित्र बात है,
मानव के रूप में आकर ये मानव के रूप में किसी को मारना है, इसलिए आपको ही आना पड़ेगा। ये पंक्ति तो बहुत पहले से विद्वानों, सत्पुरुषों, गुरुओं के द्वारा श्रवण कर रखी थी कि न मानुषात् श्रेष्ठ तरम ही किंचित। पर जब भी कल मैंने पढ़ा कि ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की कि आप मनुष्य बनकर उसको मारिए, तब मैंने सोचा न मानुषात् दुष्ट तरम ही किंचित। मनुष्य से श्रेष्ठ संसार में कोई नहीं है और मनुष्य से दुष्ट संसार में कोई नहीं, दोनों ही उसके रूप हैं। जैसे कोई सिक्का बाजार में चलता है तो उसके दोनों पहलू होते हैं, एक ओर उस मुद्रा की कीमत कितनी ये लिखा होता है और दूसरी ओर वो किस देश की मुद्रा है उस राष्ट्र का नाम अंकित होता है या उसका कोई चिन्ह अंकित होता है। हमें ऐसा लगता है कि हम सब लोग परमात्मा की टकसाल से निकले हुए सिक्के हैं, उसमें एक ओर भगवान का नाम लिखा होना चाहिए और दूसरी ओर भगवान की छवि होनी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं है तो वो खोटा सिक्का है। जैसे रावण मारा गया वैसे हम भी खोटे सिक्के के रूप में समाज में अपने को स्थापित नहीं कर सकेंगे। इसलिए व्यक्ति को हरदम ध्यान रखना चाहिए कि श्रेष्ठतर क्या। हमारा आपका निर्माण करने के बाद तो किसी को बड़ी प्रसन्नता हुई, सारी अपनी प्रयोगशाला में निर्माण करते 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 थक गया। किसी को मछली बनाया, किसी को सिंह बनाया, किसी को हाथी बनाया, किसी को मयूर बनाया, किसी को अश्व बनाया, किसी को गर्दभ बनाया, किसी को उष्ट्र बनाया, किसी को शुतुरमुर्ग बनाया, किसी को चिंपांजी बनाया, किसी को जिराफ बनाया। अगर आप किसी जू में गए हो तो कितने नाम जो मैंने लिए हैं उनमें से कईयों को आप नहीं जानते होंगे, लेकिन अनेक देशों में भ्रमण करने के कारण इन सब को देखने का मुझे अवसर मिला। इतना सब बनाने के बाद तो आदमी को कहीं संतोष का अधिक अनुभव होना चाहिए, सृष्टा के मन में कहीं संतुष्टि दिखनी चाहिए। लेकिन ये बड़ी विचित्र बात हुई, जो ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं कि मैंने उसको वरदान दे दिया कि मनुष्य के रूप में तुम्हारा कोई वध करेगा, उन्हीं ब्रह्मा जी के मन में कितनी पीड़ा उस समय होती होगी कि सबका निर्माण उन्होंने किया और उनमें से असंतुष्ट रहने के बाद एक बड़ी ही सुंदर कृति उनके द्वारा रची गई। न मानुषात् श्रेष्ठ तरम ही किंचित, मनुष्य से बढ़कर कुछ अच्छा नहीं। और उस दिन ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। अभी प्रभुता बहन मुझे बता रही थी कि कल रात्रि को हमारी कथा के बाद में खूब गरबा हुआ। गुजरात में गरबा रास बड़ा अच्छा होता है, खूब लोग नृत्य करते हैं और वहां लोग अपने पुरुषत्व को भूल जाते हैं। सब लोग नारायण स्वरूप बन के पुरुष और स्त्रियां वहां नवरात्र के दिनों में और कथा के अंत में खूब गरबा करते हैं और गाते हैं। संगीत के द्वारा भगवान का स्मरण होता है, जगत के जितनी व्याधि और उपाधियां हैं उनका विस्मरण हो जाता है। आज ब्रह्मा जी भी बड़े प्रसन्न हुए, खूब नृत्य किया, आनंद में आ गए। कब प्रसन्न हुए? पहले तो आप प्रसन्न थे, असंतुष्ट थे, क्योंकि जब भी कुछ बनाते थे तब कोई कमी रह जाती थी। मोर इतना सुंदर है कि जिसका मोर पिच्छ भगवान श्री कृष्ण अपने शीश पर धारण करते हैं, उससे ज्यादा अच्छा कोई पक्षी हो सकता है क्या? कितना भाग्यशाली पक्षी। लेकिन जब मयूर से जाके किसी ने पूछा, बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हारे पिच्छ को श्री कृष्ण ने अपने शीश पर मुकुट में धारण किया। उन्होंने कहा, श्री कृष्ण को प्रसन्नता मेरे पिच्छ धारण करने से होती है। जब ये सुनता हूं तो मुझे भी बड़ा आनंद होता है, लेकिन बनाने वाले सृष्टा को ये याद नहीं रहा कि मैं पिच्छ अपने कहां से देखूंगा, कैसे देखूंगा बार बार। कभी एक आध बार अपनी गर्दन घुमा के देख सकता हूं, लेकिन जो कुछ दिखता है वो तो मेरे पंजे मुझको ज्यादा दिखाई पड़ते हैं और मोर के पंजे इतने भद्दे होते हैं। उसने कहा पिच्छ तो सुंदर बनाया और मेरे पंजे कितने खराब बनाए। उसी अनुरूप यदि मेरे पंजे होते तो मुझे अच्छा लगता। ब्रह्मा जी के पास शिकायत गई कि महाराज मोर जो है वो तो बड़ा अप्रसन्न है आपसे। उन्होंने कहा, आप जो दूसरी चीज बनाएंगे बहुत संभाल के बनाएं। कई दिन तक रचनाकार सोचता रहा जो सबसे बड़ा हो वो बनाना चाहिए, बृहदाकार। और बनाया उन्होंने हाथी। जब वो झूम झूम के चलने लगा, लोगों ने बड़ी प्रशंसा की। अरे महाराज, आपको तो लोग गणपति मानते हैं,
लोग रास्ते में दिख जाए तो अपनी यात्रा को शुभ मानते हैं। छोटे बच्चों को लोग आपके सामने लिटा देते हैं, आपकी सूंड पर पैसा और मिठाई देते हैं और पुण्य मानते हैं। आपसे अच्छा तो कोई है ही नहीं। गजानन महाराज ने कहा, कहां जा रहे हैं आप? उन्होंने कहा, आज तो हमारी यात्रा ब्रह्मलोक की हो रही है, ब्रह्मा जी के पास जा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी के पास जाके कहना कि गजराज बड़ा उदास था, इतनी बृहद शरीर प्राप्त करने के बाद, इतना पूज्य होने के बाद उदास। बोला, भूल से बहुत सारे गोलक होंगी, अलग अलग लोगों के लिए उन्होंने आंखें रखी होंगी, लगता है कि गलती से हाथ वहां पड़ गया जो सबसे छोटी आंख थी और मेरे ऊपर लगा दी, इसलिए मैं बड़ा दुखी। मयूर इसलिए दुखी हो गया कि पंजा ठीक नहीं, हाथी इसलिए दुखी हो गया कि उसकी आंखें ठीक नहीं। प्रत्येक पशु और पक्षी से आप पूछिए तो कहीं कोई असंतोष होगा, लेकिन मानव जब परमात्मा के द्वारा निर्मित हुआ तो बड़ा, प्रथम मानव बड़ा संतुष्ट था, और वो स्वयं भी संतुष्ट था और रचनाकार भी संतुष्ट था। यदि उसको संतोष न होता तो श्रीमद् भागवत के एक श्लोक की 2 अंतिम पंक्तियां मुझे याद है, पूरा श्लोक उठ नहीं रहा है, कल भी ऐसा हो गया था। स्मृति के ऊपर कुछ न कुछ प्रभाव आयु का पड़ता है, और शरीर की जो शल्य क्रियाएं मेरी हुई उनके कारण भी कभी कुछ मैं अनुभव करता हूं। उसमें वो विचार करते हुए ब्रह्मा जी के लिए कहते, तैस तैस अतुष्ट हृदया पुरुषम विधाय ब्रह्मावलोकधिषणम मुदमापदेवा। मुदमापहा, उस देवता को बड़ी प्रसन्नता हुई। पहले तो बहुत असंतुष्ट से थे, मोर को बनाया और पक्षी बनाए, सबसे असंतोष। ये सब कुछ असंतोष के बाद में जब मानव का निर्माण हो गया तो बहुत ही प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी। बड़ी प्रसन्नता में नृत्य किया उन्होंने, ताली बजाई, अपने आनंद को प्रकट किया लोगों के सामने कि मेरे द्वारा जो अंतिम निर्मिति हुई वो मानव की निर्मिति बड़ी श्रेष्ठ निर्मिति हुई, और उसके द्वारा मानव अब स्वयं नाना प्रकार के सृजन, इन्वेंशन, आविष्कार, लोगों के लिए सुविधा की वस्तुएं सब कुछ बना सकेगा। लेकिन ये बड़ी विचित्र बात हुई कि उसी ब्रह्मा को अपने देवताओं को साथ ले जाकर के और भगवान से प्रार्थना करनी पड़ी कि मानव तो मैंने बनाया, वरदान भी मैंने दिया, लेकिन वो तो विश्व कंटक कहा। लेकिन रावण तो विश्व के लिए कंटक के रूप में हो गया। सब लोग उससे बहुत दुखी हैं और लगता है कि वो धरती के ऊपर भार बढ़ाता जा रहा है। उसे समाप्त करने के लिए भगवान आपको ही धरती पर आकर और मानव का रूप ग्रहण करना पड़ेगा। कल एक बात और निवेदन की गई थी कि जो बात कही गई थी कि संसार में मनुष्य को परमात्मा के नाम रूपी भेषज का प्रयोग करना चाहिए। जो शरीर ब्रह्मा जी ने दिया है अपने पूर्व जन्म के प्राक्तन संस्कारों से प्राप्त हुआ है, उस शरीर का ठीक उपयोग इसमें है। इदम शरीरम शतसंधि जर्जरम पतत्यवश्यम परिणामि प्रेशलम किमौषधै क्लिश्यसि मूढ़ दुर्मते निरामयम राम रसायनम पिब। एक पंक्ति बीच की रह गई थी कल। किमौषधै क्लिश्यसि मूढ़ दुर्मते। हमारे संस्कृत के महाकवियों और शास्त्रकारों ने कभी कभी हमारे लिए अपशब्दों का भी सौम्य रूप से उपयोग किया है, और उन्होंने कहा कि संसार में मूढ़ता जो आ गई तो बड़ी कठिनाई होगी। इसे श्लोक में उन्होंने कहा किमौषधै क्लिश्यसि मूढ़ दुर्मते। अरे अपनी मति के ऊपर आवरण डालकर संसार के पदार्थों को ही सत्य मानकर उन्हीं के साथ निरंतर संबंध स्थापित रखने का जो विचार तुम्हारे मन में जीवो जागा है, ये कल्याण पथ का विरोधी है। और कल्याण के पथ पर चलने वाले व्यक्ति को अपने जीवन की मूढ़ता का परित्याग करना ही पड़ेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में अपने मन की मूढ़ता का वर्णन करते हैं। जो महापुरुष होते हैं वो दूसरों के लिए कुछ ज्यादा नहीं कहते,
वो अपने व्याज से दूसरों को समझाने की चेष्टा करते हैं। इसलिए उन्होंने भी एक स्थान पर अपने मन को मूढ़ बताया। ऐसी मूढ़ता या मन की परिहरि राम भगति सुर सरिता, आस करत ओस कन की ऐसी मूढ़ता या मन की। ज्यों गचकांच विलो की शेन जड़, छाह आपने तन की, टूटत अति आतुर आहार बस, क्षति विसार आनन की ऐसी मूढ़ता या मन की। अरे मन मूढ़, तू कैसा हो गया है? अपने मन के मूढ़ता को धिक्कारते हुए कहते हैं, अरे तुझे जीवन में भक्ति की सरिता मिली। ये अध्यात्म रामायण श्रीमद् भागवत अपने पवित्र सारे ग्रंथ हम लोगों को ज्ञान और भक्ति की सरिता में स्नान कराता, गंगा की तरह से सतत प्रवाहित है। इसलिए भक्ति की गंगा में बिना स्नान किए हुए तुझे प्यास लगी है, मैं जानता हूं। संसार में जब आए तो प्यास तो लगेगी, लेकिन प्यास बुझाने के लिए जो शुद्ध जल हो वही पीना चाहिए, जो पवित्र जल हो वही पीना चाहिए। लेकिन गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, अरे मन तू इतना मूढ़ हो गया, परिहरि राम भगति सुर सरिता, राम भक्ति रूपी गंगा का परित्याग करके और प्यास बुझाने के लिए सवेरे उठकर ओस के कणों को चाटना चाहता है। ओस के कण मोती जैसे दिखाई पड़ते हैं, उनमें बड़ा आकर्षण भी होता है, लेकिन गुजराती में उसको झांकर कहते हैं। ओस के कणों को यदि कोई दिन भर भी चाटे तो भी उससे प्यास नहीं बुझती। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, भक्ति की गंगा को छोड़कर विषय रूपी गंदले उन छोटे छोटे कणों को, क्षणिक क्षणों को प्राप्त करके अपने जीवन में परम सुख की आकांक्षा करता है। इससे बढ़कर तेरी मूढ़ता और क्या हो सकता। उदाहरण बड़ा अच्छा दिया, मैं 2 दिन से देख रहा हूं। हमारी जैन बाहर खड़ी रहती है क्योंकि दूसरी गाड़ी के लिए वहां हमारे पास गैरेज नहीं। सवेरे 6 बजे मैं आज घूम रहा था, 2 दिन से रोज देखता हूं। उसके दोनों किनारे पर 2 कांच लगे हैं, लुकिंग मिरर, और हर एक मिरर के ऊपर 3-4 चिड़ियां खूब चोंच मारती हैं। अभी मैंने उनसे आज कहा कि भाई इसके ऊपर कागज या कपड़ा लगा दो, कांच भी फूट सकता है, लेकिन उन चिड़ियों का कितना समय लगता है वो तो देखने योग्य है। मैं एक बार उड़ा देता हूं तो फिर देखता हूं कि 2-4 दूसरे आ गए, क्योंकि उनका प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है उसमें, उस मिरर में, उस कांच में। जो साइड मिरर है उनमें, कांच में उनके मुंह दिखाई पड़ते हैं। इसलिए 4-5 चिड़ियां जब अपना मुंह उसमें देखती हैं तो उनको ऐसा लगता है कि ये दुश्मन मेरी यहां कैसे आ गई। अब वहां तो अपना प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा है, दुश्मन तो है ही का, लेकिन अपने प्रतिबिंब में ही अपने प्रतिद्वंदी का यदि किसी को भास होने लगे तो बड़ी कठिनाई। सच्चिदानंद परमात्मा है, परमानंद स्वरूप, लेकिन क्षणिक विषय में, वो विषयाभास में, आनंदाभास की मन में कल्पना करके मानव उसी में डूबा रहने का जो प्रयत्न करता है, यही तो मानव की सबसे बड़ी मूढ़ता है। ऐसी मूढ़ता या मन की परिहरि राम भगति सुर सरिता, आस करत ओसकन की, ज्यों गचकांच विलो की शेन जड़। जैसे कांच के ऊपर गिद्ध जाकर बैठ जाए और बार बार उसमें मारने का प्रयत्न करे, क्योंकि उसको दिखाई पड़ रहा है दूसरा कहां से आ गया। दुनिया में जितनी भी लड़ाइयां होती, वेदांत कहता है पर के कारण होती, और फिर चाहे मानव हो और चाहे गिद्ध हो चाहे शेन हो, जहां उसको दिखा ये दूसरा कहां से आ गया और मेरी बराबरी कैसे करने लगा, मेरे जैसा कैसे हो गया, मुझसे आगे कैसे जाएगा। और जहां ये पर की कल्पनाएं व्यक्ति के भीतर बढ़ती जाती हैं, दुख के स्रोत प्रकट होते जाते हैं, और जहां जहां ये पर की कल्पना समाप्त होती जाती है, अद्वैत का चिंतन होता जाता है, अपना ही स्वरूप सब जगह दिखाई पड़ने लगता है, मन अपने आप शांत होता चला जाता है। ज्यों गचकांच विलो की शेन जड़, छाह आपने तन की, टूटत अति आतुर आहार बस। वो उसको मारने के लिए कि मैं खा जाऊंगा तुझको, तू क्या समझता है, अत्यंत आतुर होकर उसको पकड़ने की चेष्टा करता है, और इतना जोर से प्रहार करता है कि कई बार उसकी अपनी चोंच टूट जाती। संसार में कई बार मद्यपी लोग, व्यसनी लोग, विषयी लोग
उन्हीं पदार्थों में इतने डूब जाते हैं कि उनके कारण उनका अपना ही शरीर, मन, बुद्धि सब बिगड़ जाते हैं। हमने सुना कि जिस आदमी ने सबसे पहले ये मुंह में सुगंध लाने वाला मसाला प्रारंभ किया, तो उस व्यक्ति के परिवार में ही किसी उसके लड़के को सबसे ज्यादा अभ्यास हो गया और वो मसाला और गुटखा खाते 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 उसको मुख का कैंसर हो गया। जब डॉक्टर के पास ले गए तो उन्होंने कहा कि ये तो जो आपने वस्तु बनाई ना अपनी फैक्ट्री से और बड़े बड़े विज्ञापन दिए, करोड़ों रुपए कमाए, उस विज्ञापन से सबसे ज्यादा प्रभावित आपका बेटा हुआ। और उस बेटे ने कहा जब पिता अपनी वस्तु का इतना विज्ञापन करता है तो घर में ही प्रारंभ करना चाहिए। इसलिए भोर से लेकर रात्रि के 12 बजे तक भोजन तो केवल 15-15 मिनट करता था, लेकिन गुटखा और मसाला तो 24 घंटे चलता था। ये तो महाशय आपकी देन है और उसके कारण उनके पुत्र का देहांत हो गया। तरुण पुत्र चला गया, 5-7 वर्ष पहले की घटना है। लोग ऐसा मानते हैं कि विषय में सुख है, लेकिन विषय की जब कहीं अतिरेकावस्था होती है तो भोगा न भुगता वयमेव भुगता। भोग नहीं भोगे जाते बल्कि भोग जीव को भोग लेते हैं। तपो अच्छी तरह से तपश्चर्या करने पर भी तपश्चर्याएं शेष रहती। कालो न यातो वयमेव यातः तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। हम सोचते हैं कि काल आएगा तब काम करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं, हम उनसे कहते हैं भैया प्रातः काल उठ के थोड़ा भगवान का नाम लिया करो। कहते हैं महाराज ठंडी हवा तो उसी समय चलती है, नींद इतनी मधुर आती है और आप जगाने का काम करते हैं, तो बहुत बड़ा अन्याय आपका। उसके बाद ठीक जब समय आएगा तब करेंगे, उठेंगे। फिर किसी से कहते हैं भैया भजन कर लो 5-10 मिनट। बोले महाराज ये भजन करने का काल है, ये तो पैसा कमाने का टाइम है। अभी तो ये युवावस्था है, इसलिए खूब अच्छी तरह से मौज मजा मारो और पैसा इकट्ठा करो। आएगा समय, हम जरूर आपके पास आएंगे। मैंने कहा ये आपको निश्चित है कि वो समय आ जाएगा क्या? कालो न यातो वयमेव याता। काल नहीं आता है बल्कि काल के निकट हम चले जाते हैं। और ऐसी घटनाएं रोज घटती हैं आपके सामने, अपने परिवार में, गली में, शेरी में, वीथी में, स्वजनों में, समाज में। लेकिन मनुष्य का ये विचित्र स्वभाव है, प्रतीक्षा करता है काल कभी आएगा तब करेंगे। और काल की प्रतीक्षा करते करते महाकाल आ जाता है और हम सब लोगों के स्वप्न धरे धरे रह जाते हैं। इदम शरीरम शतसंधि जर्जरम पतत्यवश्यम परिणामी पेशलम किमौषधई क्लिश्यसि मूढ़ दुर्मते। इसलिए मति को दुर्मति नहीं बनाना है। सारे शास्त्र दुर्मति प्राप्त लोगों को सुमति के रूप में उसे प्रतिष्ठापित करने का संदेश देते हैं। और जहां सुमति होती है वहां परमात्मा अपने आप झांकता है, अपनी प्रतीति कराता है, अपने नैकट्य का अनुभव कराता है, अपने सामीप्य का अनुभव कराकर और करुणा के ऐसे दिव्य अवसर प्राप्त होते हैं जहां मानव अपने आप आनंद से जीवन को व्यतीत करने का यत्न करता है। प्रार्थना हो गई और उसके बाद ब्रह्मा जी और सब लोग चले गए। राजा दशरथ बहुत दुखी हैं। अथ राजा दशरथ श्री महादेव वाच अथ राजा दशरथ श्रीमान सत्यपरायण अयोध्याधिपतिर्वीर सर्वलोकेषु विश्रुता। राजा दशरथ के विशेषणों का वर्णन किया गया। अधिपति भी हैं, वीर भी हैं, लेकिन वीर व्यक्ति यदि अत्याचारी हो जाए तो सर्वलोकेषु विश्रुता नहीं होता, क्योंकि उससे फिर लोग उसके वीरता के कारण डरने लगते हैं कि कहीं अन्याय करेगा। लेकिन सब लोगों के मन में प्रीति बनी रहे और वीर पुरुष हो तो वीर पुरुष अपनी योग्यता और क्षमता का समुचित उपयोग करता है। वस्तु की प्राप्ति ये भगवान की बड़ी कृपा है, लेकिन वस्तु का सदुपयोग ये मानव की बुद्धि करती है। और उस बुद्धि को प्रेरणा परमात्मा से प्राप्त होती है, सत्संग से प्राप्त होती है, गुरुजनों की सेवा से प्राप्त होती है, वर्णाश्रम धर्म का पालन करने से प्राप्त होती है। उस सन्मति को प्राप्त करने के लिए शौर्य तो बड़ा आवश्यक है, लेकिन शौर्य के साथ संयम चाहिए।
संपत्ति तो बड़ी अच्छी वस्तु है, लेकिन संपत्ति के साथ सुमति चाहिए। राजा दशरथ अयोध्या के अधिपति हैं, वीर हैं, सारे संसार में उनके सद्गुणों की खूब प्रशंसा हो रही है, लेकिन बड़ी कठिनाई, आदमी के भीतर से कोई एक असंतोष निकलना चाहिए। जैसे धरती के भीतर सब कुछ छिपा हुआ है, धरती माता से ज्यादा संसार में कोई दिव्य परमात्मा का अनुभव कराने वाला तत्व नहीं। एक ही क्यारी के भीतर आप कहीं गुलाब लगाइए, कहीं गेंदा लगाइए, कहीं आप गन्ने का छोर लगा दीजिए, कहीं अनार लगाइए और उसी के बीच में हरी मिर्च लगा दीजिए और साथ ही साथ में नींबू का पेड़ भी लगाइए। अब माता जी को कितना ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सी वस्तु किसको देना है। गेंदा को पीलिमा, गुलाब को लाली, नींबू को खटास, अनार को पंक्तिबद्ध दाने,